तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं संपत्ति क्या होती है। आप लोग बोलते हो ना कि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी को संपत्ति की जानकारी ही नहीं है कि संपत्ति होती क्या है। संपत्ति होती है एसेट्स। एसेट्स यानी संपत्ति। संपत्ति होती क्या है कि जो हमारे जेब में पैसे डालती है वो हमारे लिए संपत्ति होती है। जैसे कि सैलरी, हमारी इनकम, यदि घर की इनकम हमारी सैलरी से आती है तो सैलरी हमारे लिए संपत्ति है। और यदि एग्रीकल्चर यानी खेती से आती है तो खेती हमारे लिए संपत्ति है। और यदि हम कोई बिजनेस करते हैं, यदि बिजनेस से हमारे इनकम होती है तो बिजनेस हमारे लिए संपत्ति है। और लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज लायबिलिटीज यानी दायित्व। दायित्व यानी खर्चे, खर्च। लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारे जेब से पैसे को बाहर निकालती है, यानी जो जहां पे हमारा पैसा खर्च होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। जैसे कि एक आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, ये सभी के लिए लायबिलिटीज होती हैं। और यदि एक गरीब आदमी की बात करूं, एक पुअर पर्सन, इसके जीने के लिए, इसको अपनी लाइफ में जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसकी इनकम जो होती है, इसकी एसेट्स जो होती है वो सिर्फ सैलरी ही होती है। क्योंकि इसके पास ना तो कोई जमीन जायदाद होती है और ना ही कोई इसका बिजनेस होता है। ये अपना पूरा का पूरा खर्च जो चलाता है वो एक सैलरी के ऊपर चलाता है। ये सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड होता है। इसका पूरा का पूरा पूरी की पूरी सैलरी जो होती है वो जीवन यापन करने में ही खर्च हो जाती है। और जब ये अपना मकान बनाता है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा भी हो जाता है, तो ये कभी संपत्ति खरीद ही नहीं पाता। तो इसको संपत्ति और जी तुम्हारी लायबिलिटीज का कोई पता ही नहीं होता। और मैं बात करूं यदि एक मिडिल क्लास फैमिली की, मिडिल क्लास पर्सन, तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसके पास कोई ज्यादा एसेट्स होती नहीं है, लेकिन ये दिखावा पूरा करता है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये तो सभी की नीड्स है, तो इस चीज की तो सभी को जरूरत है, ये तो खर्चे सभी के होते ही हैं। लेकिन इसका भी जो काम होता है वो इसकी भी जो एसेट्स होती है वो सैलरी ही होती है। और इसके खर्चे सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे टैक्स पे करता है। और ये मिडिल क्लास फैमिली जो होती है इनका एक बिजनेस होता है, जैसे कि शॉपकीपर वगैरह होते हैं, वो सभी लोग इसी में आते हैं। तो ये सभी तरह के टैक्स पे करते हैं और ये अपने दिखावे के लिए घर वगैरह थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और फिर जब ये घर बड़ा बना लेते हैं इनके ऊपर थोड़ा कर्ज भी हो जाता है, या फिर जो भी इनकी सेविंग होती है वो पूरी की पूरी सेविंग इनकी घर में ही खर्च हो जाती है। फिर इनको अपना बिजनेस चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो फिर ये इसी घर के ऊपर एक लोन करा लेते हैं। फिर ये लोन की किस्त चुकाते हैं, तो इनका जो खर्च आता है, टैक्स होता है, लोन की किस्त है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सब इन्हीं के लिए बने होते हैं। क्रेडिट कार्ड जो होता है ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही होता है, क्योंकि पुअर पर्सन को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। और जो अमीर पर्सन होता है उसको इसकी जरूरत ही नहीं होती। तो ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए होता है। और ये दिखावे के लिए कार निकाल लेते हैं, वो भी लोन पे। तो फिर ये कार की भी किस्त चुकाता है। तो कार लोन वगैरह जितने भी लोन होते हैं ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए होते हैं।
और ये फिर बोलते हैं कि जब आदमी की आमदनी बढ़ेगी तो खर्च तो खुद ही बढ़ जाएगा। खर्च तो भाई तू खुद ही बढ़ा रहा है, तो खर्च तो बढ़ेगा ही। और इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक घरेलू घरेलू जो कंडीशंस होती हैं उनमें ज्यादा फंसे हुए होते हैं। यदि इनका कहीं पे प्लॉट आ रहा होता है और उसकी वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए है, तो ये इसे बेचते ही नहीं है। ये सोचते हैं कि ये मेरे दादा लाई जमीन है, मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं। इसे ये नहीं पता होता कि तू यदि 10 लाख का इस प्लॉट को बेच देगा तो 2-4 साल बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। और यदि तू इसे बेच देगा तो इसकी जगह कम से कम 10 बीघा जमीन खरीद सकता है, और वहां पे भी यदि 1 लाख पर बीघा के रेट से रेट बढ़ा तो तेरी जो 5 साल बाद बढ़ोतरी होगी वहां पे 10 लाख रुपए होगी और यहाँ पे 5 लाख। और यदि तू कुछ जमीन भी नहीं खरीदना चाहे तो इस 20 लाख से तू अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो उस 5 साल में तू 20 लाख के बिजनेस से कम 10 लाख रुपए कमा सकता है। और बात करूं मैं यदि एक रिच पर्सन की, तो आप कहते हो ना कि इसकी जो एसेट्स होती है, यानी इसकी जो संपत्ति होती है वो पर डे बढ़ती रहती है। तो वो क्यों बढ़ती रहती है? इसकी जो संपत्ति होती है, पहली बात तो ये देखो कि वो होती क्या है। एसेट्स, इसकी जो एसेट्स होती हैं यानी डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? क्योंकि ये शेयर बाजार में भी पैसे इन्वेस्ट करता है, शेयर बाजार से जो इनकम होती है वो डिविडेंड कहलाता है। वो डिविडेंड के रूप में आती है इनकम, और इसको इंटरेस्ट के रूप में भी पैसा आता है, क्योंकि ब्याज पे ही पैसे उठाते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे भी इनकम होती है। फिर ये मकान नहीं बनाता। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, और पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसके पास अपना घर नहीं है अभी तक भी, वो हमेशा किराए पे रहता हुआ आया है। तो ये लोग अपना घर नहीं बनाते, ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जैसे कि मॉल बना दिया, और मॉल से जो किराया आएगा उससे इसकी इनकम होती है। किराए से जो इनकम होती है मॉल के से, वो भी इसकी एसेट्स होती है। और यदि आप घर बनाते हो तो घर में पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इनकम कुछ होगी नहीं, तो आपके लिए एसेट्स नहीं होती। घर हमेशा एसेट्स होता ही नहीं है, घर जो होता है वो लाइबिलिटीज के अंदर आता है। स्टॉक, स्टॉक से इसको इनकम होती है। और जो तुम्हारा रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस से भी इसको इनकम होती है। और इसकी जो एसेट्स होती है ये सभी इसकी एसेट्स होती हैं, और इसके जो लाइबिलिटीज होती हैं, इसकी जो लाइबिलिटीज यानी जो खर्चे होते हैं इसके, एक तो जो मिडिल क्लास पर्सन जो भी टैक्स पे करता है वो सभी टैक्स पे करता ही है, ये भी, और मिडिल क्लास पर्सन भी। और जो भी एक पर्सन की बेसिक नीड होती हैं, बेसिक नीड यानी रोटी कपड़ा मकान, ये तो सभी की नीड्स होती ही है। तो इनके ऊपर जो भी खर्चा आता है वो इसका लाइबिलिटीज के ऊपर आता है। अब यहां से बात निकल के आती है कि एक रिच पर्सन अमीर होता जाता है और एक गरीब पर्सन और ज्यादा गरीब होता जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि यदि आपके पास पैसे की समझ नहीं होगी, आप संपत्ति नहीं खरीद पाओगे, तो आप गरीब से और ज्यादा गरीब होगे। और यदि रिच पर्सन के पास पैसे की समझ है, उससे वो संपत्ति बढ़ाता रहता है और ज्यादा अमीर होता चला जाता है। आपने सुना होगा कि किसी पर्सन की लॉटरी लगी और वो 1 साल तक तो उस लॉटरी के पैसे से रहीस रहा, लेकिन फिर 1 या 2 साल बाद फिर वहीं गरीबी में जीवन बिताने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पैसे की समझ ही नहीं होती। आपने देखा होगा कि पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो आपको एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व के अंदर पहचान करना बहुत जरूरी है।